उपस्थित महानुभावों, प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल ये भोग भूमि के काल है जिसकी चर्चा हमने की थी। चतुर्थ, पंचम और छठा काल ये तीनों काल कर्म भूमि के काल है, जहाँ इंसान को अपने जीवन में नाना प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि भोग भूमि में तो कल्प वृक्षों के माध्यम से जीवन यापन हुआ करता था, लेकिन काल चक्र परिवर्तन के साथ साथ वे कल्प वृक्ष नष्ट हो गए। कल्प वृक्ष तो आज भी हैं, लेकिन वर्तमान के कल्प वृक्षों के साथ हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। भोग भूमि में वे कल्प वृक्ष पृथ्वी काय के हुआ करते थे और अब जो है वनस्पति काय के हुआ करते हैं। आज हमें जो कुछ भी मिल रहा है वह वनस्पति काय कल्प वृक्ष के माध्यम से हमें सब कुछ मिल रहा है। हमें पृथ्वी मिल रही है, जल मिल रहा है, अग्नि मिल रही है, वायु मिल रही है और वनस्पति मिल रही है। खाने पीने के लिए अनेक प्रकार के धान्य आदि का हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये सब वनस्पति काय कल्प वृक्ष के माध्यम से हमको मिल रहे हैं। बस इनके लिए हमको अपने जीवन में पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के हमें फल की प्राप्ति हो पाती है। अभी चतुर्थ काल में कर्म भूमि प्रारंभ हुई और उस चतुर्थ काल में जहाँ सुषमा दुष्मा काल जो है निकल चुका है और पंचम काल आ गया। चतुर्थ काल में तीर्थंकर भगवान जन्म लिया करते थे। पंचम काल में तीर्थंकर भगवान ने जन्म लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पंचम काल दुखमा काल है और दुखमा काल में तीर्थंकर भगवान जन्म नहीं लेते। क्यों? क्योंकि पंचम काल में पापाचार की प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई देती है। पंचम काल के मनुष्य मिथ्यात्व से ग्रसित हुआ करते हैं। पंचम काल में प्राणियों के मन में विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति हुआ करती है। जहां व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सारी व्यवस्था को भंग किए हुए रहता है, जहां मिथ्यात्व का बोलबाला होता है, वहां पर तीर्थंकर जैसी आत्माएं जन्म नहीं लेती है। तीर्थंकर भगवान को जन्म देने के लिए देश कुल जाई शुद्धा, देश कुल और जाति की शुद्धि की आवश्यकता होती है। आज वर्तमान में ये तीनों ही चीजें अभाव सी दिखाई दे रही हैं, इसलिए तीर्थंकर भगवान पंचम काल के अंदर जन्म नहीं लेते हैं। तीर्थंकर भगवान ने हम लोगों के लिए जो उपदेश दिए हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से, वे उपदेश आज हमें निरंतर मिलते चले जा रहे हैं साधु संतों के माध्यम से। आज जो है हम शास्त्र के द्वारा गुरुओं के माध्यम से हमें धर्म श्रवण करने का अवसर अपने जीवन में मिल रहा है। भले ही तीर्थंकर का अभाव है, तीर्थंकर के अभाव में भी हम शास्त्र और गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए हम अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तीर्थंकर प्रभुओं ने हमें अपने उद्धार के लिए
7 प्रकार के क्षेत्रों की चर्चा की कि हम अपने द्रव्य को किन किन क्षेत्रों में समर्पित कर सकते हैं, हम अपने द्रव्य का उपयोग किसमें लगा सकते हैं। इसके लिए कहा है, जिन बिंबम जिनागारो जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। ये 7 प्रकार का क्षेत्र है। सबसे पहले जिन बिंब, दूसरा है जिनालय निर्माण, तीसरा है जिन यात्रा और चौथा है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा। और आहार आदि 4 प्रकार का दान देना, पूजा करना और सिद्धांत ग्रंथ का लिखवाना, ये दान के 7 क्षेत्र हैं। जिन बिंब जो हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण है, जो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का कारण है, हम जिन बिंब के सामने आकर के अपने जीवन में कुछ क्षण बैठ करके शांति का अनुभव किया करते हैं। इसलिए जिन बिंब का निर्माण कराना, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा श्रावक बिना जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए बिना नहीं रह सकता है। उसका नियम होता है, संकल्प होता है कि जब तक हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करेंगे तब तक जो है हम मुंह में दाना पानी नहीं डालेंगे। वर्तमान की परिस्थिति अलग प्रकार की हो गई है। वर्तमान में भी ऐसे श्रावक हैं, उनका संकल्प है कि जब तक हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक जो है नाश्ता चाय पानी आदि कुछ भी नहीं करेंगे। जिन बिंब हमारे अपनी संस्कृति के, हमारे अस्तित्व के परिचायक है। हमारे पास में 2 ही माध्यम हैं हमें अपनी संस्कृति का बोध कराने वाले। एक तो हमारे ये जिनालय, ये जिन प्रतिमाएं, और दूसरे जो हैं हमारे दिगंबर साधु संत। इन 2 के माध्यम से हमें अपनी संस्कृति का परिचय का पता चलता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें मंदिर बना करके दिए, इसलिए दिए कि आने वाली पीढ़ी अपने जीवन में जिन मंदिर को जाने, जिन प्रतिमा को जाने, वे अपने जीवन में जिन संस्कारों को प्राप्त करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारे जैन धर्म का लोप हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, राजा महाराजाओं ने, सेठ साहूकारों ने अपने जीवन में उपार्जित न्याय का द्रव्य इन जिन मंदिरों के निर्माण करने में लगाया, जिसके कारण आज हमें जिनालय मिले हुए हैं। ये जिनालय हमारी रक्षा करने वाले होते हैं। आज वर्तमान में नए नए जिनालय बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्राचीन मंदिर कुछ तो हमारे नष्ट भ्रष्ट हो गए, कुछ लोगों ने अपने आधीनस्थ कर लिए। वर्तमान में इस विज्ञान के युग में आज हमारी श्रावक समाज जो है प्रमाद से व्याकुल हो रही है, जहां उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया, अपने श्रावकाचार को छोड़ दिया। इसलिए साधु संतों को चिंता हो गई। इसलिए साधु संत जो हैं अब नित्य नए नए मंदिर बना करके अगली पीढ़ी के लिए वे जैन धर्म को जो है सुरक्षित करना चाहते हैं। ये जिनालय हमारे पापों का नाश करने वाले हैं, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने में बहुत बड़ा निमित्त है।
इसलिए जिनेंद्र भगवान का भक्त देश के किसी भी कोने में रहता है तो सबसे पहले जो है वह जिन मंदिर को ढूंढता है कि मुझे जिनेंद्र भगवान का मंदिर कहाँ मिलेगा। चाहे वो किराए के मकान में रहेगा, लेकिन सबसे पहले जो है वह जिनेंद्र भगवान का मंदिर ढूंढेगा कि जिनेंद्र भगवान का मंदिर कहाँ है। क्योंकि मेरा संकल्प है, मेरा नियम है कि मैं जब तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक जो है मैं किसी प्रकार का खान पान नहीं करूँगा। जब शांति सागर महाराज ने संकल्प किया तो धर्म की विजय प्राप्त हुई और बंबई हाई कोर्ट से फैसला आ गया कि जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है, किसी धर्म की शाखा नहीं है। तब आज हमें मंदिर अपने जीवन के अंदर मिले। ये मंदिर हमारे प्रसारण केंद्र है। ये मंदिर, इस मंदिर में जो भी पापी से पापी जीव भी आ जाए तो वह यहाँ से पवित्र होकर के जाता है। एक बार जिसने जिनेंद्र भगवान की शरण को प्राप्त कर लिया वह पापी जीव भी इस मंदिर का सहारा लेकर के जिनेंद्र भगवान के सहारे से अपने जीवन में उसकी जीवन नैया पार हो जाया करती है। पापी से पापी जीव भी इसमें डुबकी लगाए तो वह अपने जीवन में माला माल हो जाए। ऐसा यह जिनालय है। तो हमें ये जिनालय मिले, ये हमारा पुण्य। पिछले जन्म में ऐसा सत्कर्म करके आए थे, ऐसा धर्म ध्यान करके आए थे, ऐसा निर्दोष पुण्य करके आए थे जिसके कारण आज हमें देव शास्त्र गुरु तीनों ही आज हमें प्राप्त हो गए हैं। नहीं तो बड़े बड़े विद्वान तरस गए, उनको अपने जीवन में साधु संतों के दर्शन नसीब नहीं हो सके, केवल मात्र पुस्तकों में लिख कर के चले गए। लेकिन आज तो अपना बड़ा सौभाग्य है कि अपने को जिनेंद्र भगवान के साथ साथ में माँ जिनवाणी के साथ साथ हमें गुरुओं के दर्शन भक्ति श्रद्धा करने का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। इसलिए जिन बिंबम, ये हमारे दान में देने में बहुत बड़ा माध्यम है। जो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का निर्माण कराता है, पत्ते के बराबर मंदिर और सरसों के दाने के बराबर मूर्ति, उसका कितना विपुल पुण्य होता है। लेकिन ध्यान रखना, वो द्रव्य यदि हमारा न्यायपूर्वक उपार्जित किया हुआ है, वही द्रव्य हमारा जिन मंदिर में लगेगा, जिन प्रतिमा में लगेगा। यदि अन्यायपूर्वक उपार्जित किया हुआ है तो पहले तो हमारे भाव ही नहीं बनेंगे कि हम मंदिर में दान दें। यदि भूल चूक से हमारा दान लग भी गया, हमारा द्रव्य लग भी गया, तो उस अन्याय उपार्जित का द्रव्य, चाहे मंदिर में मूर्ति विराजमान हो, चाहे मंदिर का फर्श लगे, व्यक्ति के भीतर वैसे ही भावना पैदा होगी, क्योंकि उस मूर्ति में वैसी वर्णा निकलेगी, उस मंदिर की धरती से वैसे ही वर्णा निकलेगी। इसलिए जो है हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, न्यायोपार्जित धन ही हमारा समीचीन दान के क्षेत्र में लगा करता है। और फिर इस मंदिर में जो भी आता है उस व्यक्ति की भावना बनती है कि मुझे भी मंदिर में द्रव्य का दान करना चाहिए, और वह अपने मंदिर में द्रव्य का दान देता है। हमारे धन की शुद्धि इस दान के माध्यम से हुआ करती है। दान की महिमा हमारे आचार्यों ने बहुत गाई है। जहां भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर जिनालय विराजमान किए, आज तक उसकी चर्चा विश्व विख्यात है। आज तक उनका नाम स्मरण किया जाता है। आज चामुंडराय ने बाहुबली भगवान की मूर्ति का निर्माण कराया,
आज जो है 1040 साल से भी अधिक हो गए, खुले आकाश में खड़ी हैं और सारे देश को जो है अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, ध्यान से सिद्धि और मैत्री से प्रगति का संदेश जो है आज निरंतर दे रही है, जिसका हर 12 वर्ष में इंटरनेशनल लेवल पर भगवान बाहुबली स्वामी का महामस्तकाभिषेक व आयोजित किया जाता है भट्टारक चारुकीर्ति स्वामी जी के द्वारा। महानुभाव, ये जिनालय जब हमें अपने जीवन में मिलते हैं और जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे प्यासे व्यक्ति को सरोवर मिल गया, चातक पक्षी को बादल मिल गए। बादल को देख करके मयूर के भीतर उल्लास जागृत हो जाता है। लंगड़े को पैर मिल गए, अंधे को आंखें मिल गई और बहरे को कान मिल गए और गूंगे को वाणी मिल गई। इतना खुश वह जीव अपने जीवन के अंदर होता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके अपने जीवन में शांति का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। व्यक्ति कितना भी परेशान हो, यदि जिनेंद्र भगवान के सामने आकर के बैठ जाता है, उसकी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाया करती हैं। ऐसे जिन बिंब का आकर्षण, ऐसे जिनेंद्र भगवान की परम शांत मुद्रा को देख करके भव्य जीव अपने जीवन में शांत हो जाया करते हैं। जन्मजात वीर रखने वाले प्राणी भी इन जिनेंद्र भगवान के मूर्ति का अवलोकन करके वे शांत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर लेते हैं। इसलिए जिन बिंब हमारे मंदिर में विराजमान किए जाते हैं और वह जिन बिंब निर्दोष होता है, यदि थोड़ा सा भी जिन बिंब में, जिन प्रतिमा में दोष होता है तो वह हम लोगों के लिए हानिकर बन जाता है। इसलिए भगवान की मूर्ति समचतुरस्र संस्थान में हुआ करती है। ऊपर से लेकर के नीचे तक एक सूत का भी अंतर नहीं होता है। ऐसे पूरे आकार से युक्त वह जिन प्रतिमा होती है, वह सारे सांगोपांग हुआ करती है। और सांगोपांग मूर्ति के दर्शन जब हमें अपने जीवन में करने को मिलते हैं तो हमें अपने भीतर एक अलग प्रकार का ही भाव, एक अलग प्रकार का ही नज़ारा हमें अपने जीवन के अंदर मिलते हैं। इसलिए हमारे श्रावकाचार्यों में हमारे तीर्थंकर भगवान ने अपने श्रावक के संविधान में ये दान के 7 प्रकार के क्षेत्र बतलाए हैं कि श्रावक अपने जीवन में किस प्रकार से दान पुण्य करके अपने जीवन में अपनी गति को सुधार देता है। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की।